कार में ककरों में 1 करोड़ मिल रहा है, ककरों जगह 30 करोड़ मिल रहा है। अब बताइए, जो यहाँ का ग्रामीण विकास मंत्री है उसका नौकरवा जो है उसके पास 30 करोड़ मिल रहा है। ग्रामीण विकास की करेगा सर? हम लोग गड़ा ढोड़ा पानी पी के जिंदा है, उसको करना चाहिए यहाँ पानी का व्यवस्था, लेकिन पानी की व्यवस्था की करेगा? वो अपना व्यवस्था कर रहा है। MLA बन गया, विधायक बन के वो अपना जो सो विधि व्यवस्था ठीक कर रहा है, घर में स्विमिंग पूल बना रहा है। माथा खराब हो गया। 1 मई से जो साला लगल है, सब हमारा जितना कैंडिडेट है सबके ऊपर केस कर दिया। मनोज दादा हमारा वहाँ गया नहीं था, उसके ऊपर केस कर दिया। इन लोकतंत्र को क्या करता है? इन लोग जॉबो कर रहा है, हत्या जो है सो न जॉबो कर दे। तो घर में यूज करते हैं सभी लोग, तो उसको स्वाभाविक और सभी लोग जाते हैं सिलेंडर छाप। वो कितना जरूरी है सिलेंडर, आज के दिन में सिलेंडर कितना जरूरी है और टाइगर कितना जरूरी है, कितना मैच खा रहा है आप दोनों तो समझ सकते हैं। ये तो कमल मुरझाया हुआ है, उसको काटेंगे तभी वो फिर कुछ होगा। बोरा खिला हुआ है, मुरझा गया है जी। कमल कैंची से काटना पड़ेगा, उसको काटना होगा। कैंची से कमल कटेगा। अब 3 तारा झंडा जो है वो भी पुराना हो गया, उसको भी काट करके नया करना के रक्षक ना का ये सब वहाँ जेल जाकर बैठे थी और संविधान पर हाथा धे के क्रिया खाए कि बाप माँ क्रिया खायो, हम संविधान के छू के और शपथ करे हो कि हम गरीब के हित में काम करबो। लेकिन हमरा गरीब के हित में एक जरा सा काम दिखा दे। गरीब के 15 गिना 20 में जे है न हमनी उठेबे ओकरे खाटी, जे लगेते हमर घर में टाटी, न तो अबरी लगबे उ सबके घिसिया के शमशान घाटी। और कोडरमा लोकसभा में मनोज यादव का कितना विस्तार पब्लिक लोग तक पहुंचा है, कितने लोग के पास जानकारी है कि कोई मनोज यादव कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अमुना जी मौजूद है कोडरमा लोकसभा के, बात करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी लोग हैं सभी को मेरा जोहार। आपका सवाल था कि जो कैंची छाप मिला है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और सिलेंडर छाप ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज के दिन में आज की जो अभी है वो कैंची छाप जो मनोज यादव जो मेरा JVKSS के जो JLKM के जो प्रत्याशी है वो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस मुद्दे पे हम लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उस मुद्दा आज तक 24 सालों में झारखंड की समस्या को किसी ने हल नहीं किया है। तो कैंची छाप हर घर में हर लोग जान रहे हैं कि कैंची छाप को बहुत लोग नहीं भी जानते नहीं, कैसे नहीं जानेंगे, सभी लोग जान रहे हैं कैंची छाप को, उनको बटन दबाना है। क्योंकि आज यदि कोई झारखंडियत की बात करता है तो JVKSS करता है, इसीलिए कैंची छाप में कोई डाउट नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग हम लोग जा रहे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उन लोग को बताएंगे कि कैंची छाप की क्यों जरूरी है। आज कैंची छाप समय नहीं बचा हुआ है, समय नहीं, समय कम समय में कैसे होगा? सारा कुछ करेंगे हम लोग। इतने का बिना संसाधन बिना आर्थिक के सहयोग से जितने भी लोग झारखंड में या तो भी कोडरमा लोकसभा गिरिडीह सभा लगे हुए लोग हैं वो दिल से लगे हुए हैं। कोई इसमें कि ये किसी का ये लालची नहीं है कि हमको कोई आर्थिक सहयोग मिलेगा तब हम करेंगे। तो जो भी लोग नहीं जान रहे हैं उसको हम लोग डोर टू डोर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सिलेंडर को तो लोग घर में यूज़ करते हैं सभी लोग, तो उसको स्वाभाविक और सभी लोग जाते हैं सिलेंडर छाप। वो कितना जरूरी है सिलेंडर, आज के दिन में सिलेंडर कितना जरूरी है और टाइगर कितना जरूरी है, कितना मैच खा रहा है आप दोनों तो समझ सकते हैं। ये तो संजोग है, ये संजोग है दोनों में मैच कैसे खा जिस तरह से हर घर में सिलेंडर की जरूरत है, इसीलिए हर घर को झारखंडियों की हर घर में झारखंड टाइगर की जरूरत है आज, इसीलिए हाँ एकदम टाइगर की जरूरत है। क्योंकि जब को भी 24 सालों में बात किया झारखंडियत की वो JVKSS है, टाइगर जयराम महतो है, तो कैंची का भी सेम वही कंडीशन है। मान लीजिए आप JVKSS का हमारा जो कैंडिडेट है मनोज यादव जी कोडरमा लोकसभा से, तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी कहीं भी छूटा हुआ है तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उसको प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि कितना आवश्यक है आज के दिन में झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए सब कितना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। दोनों सेम है, भले हमारा चुनाव चिन्ह अलग है, जितना आवश्यक कैंची है उतना सिलेंडर है, दोनों आवश्यक है। अच्छा, क्या लगता है क्योंकि विस्तार मतलब बहुत जगह देखने को मिल रहा है, मनोज यादव का नहीं फैला हुआ है। आप बोल दे रहे हैं कि विस्तार फैल गया है, लेकिन नहीं बहुत लोगों का पता है कि मनोज यादव कोई है जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मनोज यादव जी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी नेता रह चुके हैं। चाहे वो पारा टीचर का मामला हो, चाहे वो पोषण से की मामला हो, चाहे वो झारखंडियत की मामला हो, चाहे स्टूडेंट की मामला, यहाँ के युवाओं की मामला हो, इस सारे मामलों में उन्होंने आंदोलन किया हुआ है। तो उसको लोग ऐसा कोई भी झारखंड में नहीं है जो नहीं जानते हैं, टोटल लोग उसको जान चुके हैं। और जो बचा हुआ लोग है उसको हम लोग घर टू डोर टू डोर कैंपेन करके पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। बात करते हैं, प्रमोद सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, जानकारी लेते हैं। कोडरमा लोकसभा का थोड़ा बहुत प्रभारी आपको भी मिला है मनोज यादव के जरिए से,
क्या लग रहा है मनोज यादव को, मतलब बोल रहे हैं कि जानते हैं बहुत लोग, मतलब बता रहे हैं कि सर कि जैसे जानते हैं, जैसे कि अमन सर बताएं अभी कि जान रहे बहुत लोग नहीं जानते, वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जनता लोग वोट कैसे देंगे, क्या उन लोग को बताएंगे कि जनता लोग खुद चल करके मनोज यादव को जानेंगे और वोट देने के लिए आएंगे? देखिए, सबसे पहले बात जो है, समाधान कब तक के पूरे सदस्य और जितने भी यूजर्स है उसको मेरा शुभक्रिया जो है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये अपने झारखंडियत का चैनल है। और रही बात जयराम दा हो या तो मनोज दा का जो कैची छाप मिला है क्रम संख्या 10, इसको जनाने के लिए हम लोग जो है जिस दिन से छाप मिला है उसी दिन से जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे भरकट्टा हो, चाहे बगोदर हो, चाहे जमुआ हो, चाहे गांडे हो, चाहे कोडरमा हो, विधानसभा हो, सभी विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता है तन मन से लगे हुए हैं। धन की थोड़ा सा हम लोग को आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का कार्यकर्ता के लिए कोई धन का सब अपना घर से लगा करके निकल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना भी आवश्यकता थी उसके धन की आवश्यकता है, कभी कभी क्या होती है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कि एफर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको जो सहयोग जो है हम लोग खुद से मिल करके जो है उसको कर पूरा घर टू जो है घर से घर हम लोग पहुंच रहे हैं। और सभी को पता, सबसे पहली बात है कि मनोज यादव को कौन नहीं जानता होगा पूरा झारखंड में। मनोज यादव को सब जान रहे हैं, लेकिन उसका छाप को घर घर पहुंचाना ये हम लोग का काम है। बहुत ऐसे महिला लोग हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उन लोग को कैसे जनाइएगा कि मनोज यादव एक क्रांतिकारी मतलब रहे हैं, ऐसे युवा के सपोर्ट में रहे हैं, गरीब लोग को आवाज़ उठाने के सपोर्ट में रहे हैं, और कैसे विश्वास दिलाइए कि मनोज यादव को ही वोट देंगे? क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि चुनाव के समय बहुत वादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे या ये करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि मनोज यादव है कौन। बहुत लोग नहीं जानते, उन लोग को कैसे कैसे मतलब विश्वास दिलाएगा कि वोट सबसे पहले देखिए, मनोज यादव को आप कह रहे हैं नहीं जानते हैं। गाँव, ऐसा कोई भी गाँव नहीं होगा जहाँ पे सहिया दीदी नहीं होगा, ऐसा कोई भी गाँव नहीं होगा जहाँ पारा टीचर नहीं होगा, ऐसा कोई भी गाँव नहीं होगा जहाँ सहारा का पैसा डूबा नहीं होगा। सहारा का पैसा तो हर घर से डूबा हुआ है, और उस तीनों का जितना हम नाम लिए, और भी बहुत सारे ऐसा, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा, सीजीएल का, जेपीएससी का या तो झारखंड का कोई परीक्षा का तैयारी नहीं कर रहा होगा, उसके घर के जितने भी युवा वोटर्स हैं वो सभी मनोज यादव को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। उसके युवा लोग हैं और जो महिला लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, JLKM को कैसे वोट देंगे, कैसे मतलब मनोज यादव को सफल बनाएंगे? क्या उन लोग के पास विश्वास डालिएगा और कैसे विश्वास होगा? क्योंकि चुनाव के समय सभी लोग बहुत वादा करते हैं, तो पब्लिक लोग थोड़ा नाराज़गी मतलब दिखाई दे रहा है, पब्लिक लोग बहुत नाराज़ हैं कि समस्या जब मतलब हम लोग के पास रहता है उस समय कोई नहीं सुनता, लेकिन चुनाव आता है, समस्या रहता है, तब बोलता है कि वादा कहीं काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन नहीं करते हैं। कैसे विश्वास दिलाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात रह गई विश्वास का, तो बाकी जितने भी नेता है उसको हम लोग तो देख लिए हैं बार से, लेकिन मनोज यादव ऐसे नेता हैं जो कि पहले करके दिखा लिए हैं, उसके बाद क्षेत्र में आए हैं। ऐसा नहीं कि पहले वोट मांग रहे हैं उसके बाद क्षेत्र में आ रहे हैं। पहले जो है पारा टीचर के लिए जो जेल तक जाने का काम किया, सहारा इंडिया के लिए भी बार आंदोलन करते हैं, सहिया दीदी के लिए करते हैं, एक करके दिखाया है पहले, उसके बाद चुनाव में आया है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ नहीं था उसके बाद चुनाव में आया है। तो इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो बिना जीते, जो बिना कोई पद का इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना बड़ा आंदोलन में जो है अपना रक्त बहा सकता है, तो जीतने के बाद क्यों नहीं कुछ ऐसा करेगा? कैची छाप अभी तक कितना विस्तार हुआ? कैची छाप का विस्तार देखिए, कैची छाप तो हर घर में कैची की आवश्यकता होती है, कैची रहेगा तभी उसका सारा चीज को काट सकता है। आज जो है कमल मुरझाया हुआ है, उसको काटेंगे तभी वो फिर कुछ होगा। बोरा खिला हुआ है, मुरझा गया है जी, कमल कैची से काटना पड़ेगा, उसको काटना होगा, कैची से कमल कटेगा। अब 3 तारा झंडा जो है वो भी पुराना हो गया, उसको भी काट करके नया करना पड़ेगा, उसको भी काटना पड़ेगा आपको। पुराना नहीं हुआ, नहीं ये है, एकदम पुराना हो गया है। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि जो भी हम माले को समर्थन करते थे पहले, लेकिन जिस समय से वो इंडिया गठबंधन में आया उसका विचारधारा समाप्त हो गया। अब वो पूरी तरह से जो है इंडिया में जेएमएम के, कांग्रेस के विचारधारा से मिल चुका है। अब वो अपना विचारधारा अगर रहता तो विनोद सिंह बताइए, जब जीएसएससी सीजीएल के लिए जब आंदोलन हो रहा था और जो विद्यार्थी पर केस हुआ, उसमें उसका क्या बयान था? कुछ बयान था? हमारे सांसद महोदया जो है, जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जो है, बताइए, जब झारखंड के विद्यार्थियों पर इतना अत्याचार हुआ तो उसका एक भी स्टेटमेंट नहीं बन करके आया। कैची छाप को कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाइएगा? कैची छाप समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और कम समय में कैची छाप जो है लगभग पहुंच चुका है, सभी घरों में पहुंच चुका है कैची छाप जिस दिन आया। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल इतना इफेक्टिव है कि हर घर में कम से कम तो 10 मोबाइल जरूर रहता है, यदि 11 परिवार है तो सबके पास मोबाइल रहता है। और मनोज यादव जो है, आज जो है झारखंड में ऐसा कोई नहीं जो मनोज यादव को नहीं सुनते हैं। और जयराम दा का चेहरा जो है ना,
जयराम दा का चेहरा हर झारखंडियों के एक जुनून पैदा कर देता है। आपको क्या लगता है मनोज यादव क्या कोडरमा लोकसभा में जिस तरह का अभी माहौल मतलब बोरे के चीज़ सब पहुँच चुका है हर घर में, तो क्या मनोज यादव निकल पाएंगे या मतलब कुछ? देखिए, बिल्कुल निकलेंगे। जो भी उम्मीदवार होता है वो लड़ता है तन मन सबसे, एकदम लड़ता है। नहीं निकलेंगे तो एकदम निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा उस उम्मीदवार से हम लोग लड़ेंगे कैसे? हम लोग जब रन में है तो रन में है, रणभूमि में हम लोग पूरा हौसला है कि हम लोग निकलेंगे और विजय होंगे। और आप 4 तारीख को देखिएगा कि मनोज यादव जो है एक सांसद प्रतिनिधि नहीं होंगे, सांसद होंगे और उसका जो समय आप इंटरव्यू ले रहे होंगे। चलिए धन्यवाद। चलिए, अर्जुन पंडित मौजूद है, बैठ करके बात करें या इसी तरह? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा व्यू भी जाता है अगर दादा का इंटरव्यू लेते हैं तब। गुस्सा में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उदास चेहरा लग रहा है, उदास क्यों है दादा? उदास न है, हम लोग का ये झारखंडीय चेहरे है। अच्छा, झारखंडिया जो है सो महुआ यार, यहाँ जो है सो भागो पिन के कते बढ़िया रहेगा, उदासे देखे में लगेगा। लेकिन जब विस्फोट होता है ना, अभी हम लोग को दादा को मिला है सिलेंडर छाप, तो सिलेंडर जो है देना है क्या? ना सुनिए ना पहले, सिलेंडर जब फटता है तो तबाही होता है, और जीतता है तो तबाही होगा। तो यहाँ दुइयों में जो है ना सो तबाही है। अगर जीतेंगे तब तो पूरे घमासान तबाही, और फटेंगे तो बड़का तबाही। तबाही कर दीजिएगा जी। तबाही करेंगे। यहाँ जो पूरा लूट के जो अमला 40% खनिज खा रहा है, सब यहाँ लूट के जो अजगर बन गया है। अभी देख लीजिए जितना आपका सिस्टम है, कार्यपालिका में सब अजगर बैठल है, न्यायपालिका में सब अजगर बैठल है, लोकपालिका वाला जो है सो साम दाम दंड भेद लगा के सबको धमका देता है। ये अभी देखिए बड़का बड़का जो है सो कार में ककरों में 1 करोड़ मिल रहा है, ककरों जगह 30 करोड़ मिल रहा है। अब बताइए, जो यहाँ का ग्रामीण विकास मंत्री है उसका नौकरवा जो है उसके पास 30 करोड़ मिल रहा है। ग्रामीण विकास की करेगा सर? हम लोग गड़ा ढोड़ा पानी पी के जिंदा है, उसको करना चाहिए यहाँ पानी का व्यवस्था, लेकिन पानी की व्यवस्था की करेगा? वो अपना व्यवस्था कर रहा है। MLA बन गया, विधायक बन के वो अपना जो सो विधि व्यवस्था ठीक कर रहा है, घर में स्विमिंग पूल बना रहा है। और जनता जनार्दन का जो है सो सब भाग अधिकार खा के ये अपना मोटा ढकी हो गया। आप बोलें कैंची, कैंची जो है ना यहाँ भ्रष्टाचार अत्याचार को लगा रहा है ठेकी। ठेकी कैंची जो है भ्रष्टाचार अत्याचार और जो यहाँ एकदम शोषण गरीब का हक खा रहा है उसको लगा रहा है ठेकी। कैंची लगा रहा है ठेकी, समझ रहे हैं ना? ठेकी कैसे लगाएगा, थोड़ा समझा दीजिए। अरे सब यहाँ जो खा खा के गरीब के खा हो गया है ढेकी, इसीलिए वो कैंची जो है ना अभी जेबी केसेस का जो पार्टी बना, काटने काम करता है ना, कैंची ठेकियों लगाने का काम करता है। अच्छा। काटना छाटना ठेकी लगाना, काटना छाटना ठेकी लगाना। हाँ। अच्छा। ये अभी जो है ना इसीलिए सब जितना जो है सब विपक्षी माथा खराब हो गया। 1 मई से जो है साला लगल है सब, हमारा जितना कैंडिडेट है सबके ऊपर केस कर दिया। मनोज दादा हमारा वहाँ गया नहीं था, उसके ऊपर केस कर दिया। इन लोकतंत्र को क्या करता है, इन लोग जॉबो कर रहा है, हत्या जो है सो न जॉबो कर दे रहा है। अब बताइए, लोकतंत्र के गद्दी में बैठ के और लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, ये क्या है? इसीलिए तो इन लोग को पेट में दर्द कर रहा है कि अब इन लोग सर्वा कैंची वाला आ गया, भ्रष्टाचार और अत्याचार को ठेकी लगा रहा है। और जो हम लोग खा खा के ढेकी वाला ने जो साला 30 अलमारी में टका मिल रहा है वो भंडाफोड़ कर रहा है। इसीलिए इन लोग को नींद हराम हो गया। अब हम लोग के ऊपर लगा दिया है साम राम दंड भेद करके इसको किसी तरह गिराओ। भैया किरंग गिरेंगे हैं? ओलंपिक में बैसाखी के सहारे ओलंपिक में जाइएगा, मेडल आपको मिल जाएगा जी। ओलंपिक में जब तक गोड़ हाथ सही नहीं रहेगा आप दौड़ नहीं पाइएगा। और इन लोग के पास गोड़ हाथ है ये नहीं, इन लोग जो है सो वह साम दाम या 30 करोड़ 40 करोड़ जो टकवा मार मार के रखा। आप बताइए, अपने अनुमान लगाइए, एक नौकर के पास 30-35 करोड़ टका मिलता है। एक JCC का क्वेश्चन जो है 28 लाख 30 लाख में बेचता है। साला गरीब आदमी महुआ खाए वाला और कोदो मड़ुआ खाए वाला कहाँ से खोजेंगे हम लोग? यहाँ से 40% साला खनिज सब चोरा के बेच दे रहा है। आज आप बताएं, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के सांसद है ना जी, हैं? वहाँ हम लोग यहाँ माइका फैक्ट्री के नाम से फेमस था। गिरिडीह में जो है ना 275 गो माइका फैक्ट्री था और 16 गो यूनियन था। 275 गो माइका फैक्ट्री था और 1 किलो के जो है माइका के दाम था 10,000 टका। अब गरीब आदमी जो माइका फैक्ट्री में काम करता था उसको मजदूरी देना चाहिए 15 टका, तो दिया था 2 टका। या अभी भी जो है सो MMCC का जो है ना एगो केस चल रहा है जो कि 40 साल हो गया पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उसको जजमेंट दे दिया,
नीचे वाला जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट दे दिया, लोअर कोर्ट वाला जजमेंट दे दिया। उसका मजदूर अभी भी जो है ना ऊपर टकटकी लगा के देख रहा है कि कौन हमारा सांसद और एमएलए हमारा दुख दूर करेगा। इन लोग किसी का, जनता का गरीब दुख नहीं दूर कर रहा है, इन लोग सिर्फ अपना दुख दूर कर रहा है। अपने खा खा के मोटा के ढकी हो गया है, इसीलिए यहाँ आ गया अबरी कैची, इन लोग को लगावेगा ठेकी। ठेकी। हाँ? और सिलेंडर सिलेंडर ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा। हाँ? कहाँ ब्लास्ट कर देगा जी? ब्लास्ट जहाँ इन लोग जो बड़का बड़का जो इन लोग भ्रष्टाचार का जो माउंटेन एवरेस्ट बना के रखा है ना बारूद रूपी, उसी में ब्लास्ट होगा। बारूद में एगो चिंगारी काफ़ी है, एक जरा सा सटेगा सब जगह बड़म बड़म। इसीलिए इन लोग लगल है ना कि भैया इस सब के कैसे की करें। अभी देख लीजिए वहाँ बोला टाइगर भाग गया, टाइगर भागता है? वो तो भाग ही गया था। कहाँ भाग गया जी? आप तो उसको अपने भगा दिए, आप अपने जो है सो बचा वास्ते भागो भागो किनारे से उसको अपने रास्ता दे दिया जी। ड्रोन कैमरा है, आप ड्रोन कैमरा देखिए ना सर्च करके। इसलिए वो सब खाली झूठो हम लोग के ऊपर जो दबाव बना रहा है। वह बोलन कि साम दाम दंड भेद। इन लोग धरातल पर विकास नहीं किया है। इन लोग जो है बोलता है, खाली सपना दिखाता है कि हम सरगम सीढ़ी लगा देंगे। भैया सरगम सीढ़ी लगता है? सरगम सीढ़ी रावण भी लगा रहा था, कहाँ है? चल गया ऊपर में। सरगम सीढ़ी लगाने की बात कर रहे हैं। टाइगर जरा महतो भी मतलब आस्कारी पे चढ़ करके मतलब बोलते हैं, पब्लिक लोग के पास अपना आवाज़ पहुंचाते हैं। वो भी तो आसमान में भी मतलब आवाज़ उठा रहे ना भैया। टाइगर जयराम महतो जैसे ही कोई नेता उता ना का एकरा जैन से परिस्थिति जो है ना, तो नेता कहाँ बन रहा है? पहले सुनो ना, बताते हैं। हम कोई नेता है कि? हम कोई नेता तेता नहीं है। अच्छा। हम जो है सो एक गरीब आदमी ईंटा पारे वाला मजदूर है। कभी ईंटा पारते हैं, कभी लकड़ी छोलते हैं, तो कभी की करते हैं, कभी रोलिंग मिल में काम करते हैं। तो रोलिंग मिल में काम करता है तो वहाँ जो खटाना चाहिए 8 घंटा, तो खटाता है 12 घंटा। देखने वाला कोई नहीं। हमारा विधायक विधि व्यवस्था हमारा नहीं देखेगा कि 12 घंटा काहे खटा रहा है। धुआं निकलना चाहिए 1 कट्टी, तो धुआं निकलता है साला 14 कट्टी। पूरा जो सो हमारा इलाका खाली धुआं धुआं कर दिया है। पानी निकलना चाहिए 30 फीट में, अब पानी हो गया 30 फीट, 300 फीट में। बड़का बड़का बोरिंग कर दिया फैक्ट्री वालन। हम लोग को कुएं सूख गया। तो देखना चाहिए विधायक को इवलन, तो विधायक ही नहीं देख रहा है। हम लोग का विधि व्यवस्था कल देखेगा? अभी देख लीजिए गिरिडीह में कोई भी रोड में जाइएगा पूरा रोड जाम। बोलता है हम इधर रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, तो ये कर दिए। भैया रोजगार का व्यवस्था है यहाँ? हम लोग भूखले जाकर रोडवा में गुलमुड़िया मारे, बताइए। अच्छा, एक पढ़ाई लिखाई का हाल बुरा है, तो ये सब क्या देखेगा? सांसद जो है सो खाली अपन जो है सो हम लोग का जो प्राकृतिक संसाधन है उसको जो है सो लगाई बेच दे रहा है। तो कोई अडानी दे दे रहा है, कोई अंबानी दे दे रहा है। साल में एको मरते नजर आया सो बताइए? या अभी लास्ट में आया तो देख सके कौन चीज टांग रहा है? बड़का बड़का लाइट वाला भोपू लगा रहा है। तो भैया हमनी बीमार ही है 5 साल से। तो 5 साल से बीमार आदमी के हॉर्लिक्स चाहिए और दवा वाला टैबलेट चाहिए। अब एकरा की करे जाने, नया नया खालतार पजामा नान के हमनी पिनाब करे। दूबर पातर अब 1-2 दिन में मोर जीवे तो खालतार पजामा पिनाब करे। हॉर्लिक्स और दवा सब खा के अपने ढेकी हो गलो। अभी जैसे सगरे अब करते कुछ या शाम दाम जे हमनी जरी सुनी आवाज़ जे उठाब करो ओकरा चमकाब करो। बहुत लोग का ये कहना है टाइगर जरा महतो इस पर तो निकलना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग यही बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो वोट है वो बेकार में मतलब काट लेगा, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। कुछ आंसू के कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं कि देखो धरातल पे अगर जब उतरेगा तभी पता चलेगा कौन कितना पानी में है। क्या ये बात सही है? अच्छा दादा, अभी आचार संहिता लगल, आचार संहिता लगल, चुनाव आयुक्त निष्पक्ष रहे। 2 साल पुराना केस, याद के केस ना, 2 साल पुराना केस। टाइगर कुछ न करे पड़ते। टाइगर जब कुछ ना करे पड़ते तो देखा पैंटा में 1 नंबर हो करो, पहले हो करो से बता। अरे जो विपक्षी सबके तो जो 2 साल पुराना केस अभी निकाल के जे रतिया 12 बजे रतिया नोटिस दे, जेकि 8 दिन पहले नोटिस दिए का तो वहन बोलियो लोकतंत्र के हिसाब जो है ना जबो करे लोकतंत्र के कुर्सी में बैठ के जनता के बुर्बक बना के और लोकतंत्र के हिसाब जो है जबो कर देव करे। ये सब जो लोकतंत्र के रक्षक ना के ये सब वहाँ जो जाकर बैठे थी और संविधान पर हाथा धे के क्रिया खाए कि बाप माँ क्रिया खायो हम संविधान के छू के और शपथ करन करे हो कि हम गरीब के हित में काम करबो। लेकिन हमरा गरीब के हित में एक जरा सा काम दिखा दे, गरीब के 15 गिना है और ये सब गंडा नियर गोल हो जाए, किरण गोल हो जाए, से बताओ तो क्या है? 5 किलो चावल दे के हमारे पूरा बाजार
बंजर कर दिले का है अभी बड़का बड़का ऑपलेन कोपलेन बना लेनो मशीन बना लेना समतलीकरण करतले चकबंदी प्रथा लागू करतले तो संसद भवन में जाके हमार जे यहाँ के संसाधन हो एसी गाड़ी में जा है बैठ के बुझलिन ना वहाँ रसगुल्ला खा ले और वहाँ एसी चले वहाँ नींद मारे तो कहिल में नियम बने तो कहिल विस्थापित बने तो से बता इसलिए अबरी 24 में जे है ना हमनी उठेबे ओकरे खाटी जे लगेते हमर घर में टाटी न तो अबरी लगबे उ सबके घिसिया के शमशान घाटी वह वास्ते अबरी जे से उ सब बोखला गेले। फिर से बोल दीजिए एक बार क्या बोल रहे हैं? अबरी 24 में हमनी उठेबे वह पार्टी के खाटी जे हमर घर में 1932 के लगेते टाटी और न तो हमनी लगबे ओकरा अबरी कंधा पर ना लगबे अबरी घिसिया के लगबे शमशान घाटी वह वास्ते में जान गए कि अबरी गरीब सब जो है ना शमशान घाटी लगतो भैया। इसलिए आप किसी तरह सबके पोट तो किरंग पोट भी आप जे टकवा मार के रख लें वह पोट तो आप टकबो खैथी और वोटो ना देते चुपे चाप सिलेंडर चाप। चलिए चुपे चाप सिलेंडर हाँ तो बताया गया चुपे चाप सिलेंडर छाप क्या मतलब आएगा बदलाव वो देखना है। बने रहे समदन कब तक के साथ मैं MS अमन।